बलभद्री विशाल भगवान की जय। आज 10 जून है। आज हम 10 जून में सतोपंथ में विराजमान हैं और सतोपंथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। और जहाँ पे श्रद्धालु लोग और भक्त लोग भी जहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। ये सतोपंथ सरोवर है जहाँ पे एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जहाँ पे स्नान करने आते हैं। और इस सरोवर का बहुत ही महात्म है, जहाँ ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूप से तप करते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जहाँ साधक लोग भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं। ये स्थान बहुत ही पावरफुल है और जहाँ पे आके हर साधक साधना करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। और हम सब श्रद्धालुओं को यही बोलना चाहते हैं, सतोपंथ की यात्रा करनी चाहिए, सतोपंथ आना चाहिए, नारायण का भजन करना चाहिए। जहाँ पे सतोपंथ में छोटी सी कुटिया है जहाँ नारायण सेवा चलती है, जहाँ श्रद्धालु लोग भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं और यात्री भी आते हैं। जहाँ पे हम सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नारायण की कृपा से, नारायण के आशीर्वाद से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और जिस सरोवर में एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव स्नान करते हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से फिर भक्त लोग स्नान करते हैं, फिर श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, फिर जो आसपास के जो लोकल लोग हैं इस सरोवर में फिर स्नान करते हैं। इस सरोवर का बहुत ही महात्म है। आगे चंद्र कुंड है और सूर्य कुंड है और विष्णु कुंड है और आगे स्वर्ग रोहिणी है, जहाँ युधिष्ठिर जी के लिए स्वयं विमान आया था और विमान में बैठ के वो स्वर्ग की ओर चले गए थे। और हम सब श्रद्धालुओं को, सब भक्तों को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय सतोपंथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और जहाँ पे आइए और प्रभु के दर्शन कीजिए और सरोवर में स्नान कीजिए। ये यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा अक्टूबर तक चलती है, 20 अक्टूबर तक चलती है यात्रा। तो 20 अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा बर्फबारी होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। सबसे अच्छी कौन से महीने में यात्रा रहती है? श्रद्धालुओं को किस महीने में, मतलब उनको ज़्यादा कठिनाई यहाँ पर आने में ना हो, जो आप बताना चाहें कि इस महीने में श्रद्धालु आएँ ताकि उनकी जो यात्रा है बहुत आसान हो जाए, उनको ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े। जहाँ पे सितंबर में 9वें महीने में अच्छी यात्रा रहती है और मौसम भी अच्छा रहता है और बड़ा प्यारा वातावरण रहता है और बहुत ही अच्छा रास्ता रहता है। तो उस महीने में आप यात्रा कर सकते हैं। उस महीने में जहाँ पे आ सकते हैं आप और सरोवर में स्नान कर सकते हैं, भजन साधना कर सकते हैं। तो 9वें महीने में बहुत अच्छा रहता है। तो महाराज जी, आप तो इतने सालों से यहाँ पर हैं, आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जून के महीने में इतनी ज़्यादा बर्फ़ और सरोवर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। सुबह स्नान करने के लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने बर्फ़ को पहले तोड़ा, उसके बाद स्नान किया। तो कितने सालों के बाद ऐसा आपको मिल रहा है देखने के लिए? ये 3-4 साल के बाद। 2015 में भी ऐसा ही था, फिर 17 में भी ऐसा ही था, फिर 17 के बाद अभी रहा हुआ है। तो अभी बहुत ही बर्फ़ गिरी हुई है जहाँ पे, तो सरोवर पूरा जमा हुआ है। सरोवर में पूरी बर्फ़ जमी हुई है और तोड़ के पानी निकाला जा रहा है। तो वहाँ तोड़ के स्नान किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी आनंद आ रहा है। प्रभु के पास बैठे हुए हैं, प्रभु के करीब बैठे हुए हैं, तो यहाँ का आनंद ले रहे हैं। और महाराज जी, सामने जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? ये सामने नीलकंठ है। तो जो बद्रीनाथ से दिखता हाँ, है। बद्रीनाथ से दिखता है, सामने नीलकंठ है।
ये नीलकंठ पर्वत है। बस इसी के पीछे, मतलब ये पहाड़ी के पीछे सीधा हाँ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। तो और महाराज जी ऐसा भी कहते हैं कि जो ये तालाब है यहाँ पर अगर कोई कूड़ा होता है तो यहाँ पर चिड़ियाएँ रहती हैं कुछ, वो इसकी गंदगी को साफ करती हैं। तो आपने अनुभव किया हाँ, ऐसा? अक्टूबर में जब अक्टूबर में दो चिड़ियाँ आती हैं जहाँ पे ना, तो पूरे सरोवर को साफ कर देती हैं। जो भी कचरा है उसको बाहर फेंक देती हैं और पूरा ही पवित्र करके फिर चली जाती हैं। कहते फिर उसके बाद कहते हैं जहाँ पे देवताओं का स्नान होता है, देवी देवताओं का वास होता है, तो अक्टूबर के बाद आते हैं जहाँ पे ना, तो उनको पूरे सरोवर को साफ सूफ करके फिर से शुद्ध हो जाता है। फिर अगले साल से फिर से मनुष्य लोग जहाँ पे स्नान करते हैं। महाराज जी एक बार जो भी यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, भक्तजन आते हैं, साधु लोग आते हैं, जो लोग पहले नहीं आए हैं यहाँ पर, तो उन लोगों को बद्रीनाथ से कैसे जो रूट है आने का, एक बार आप समझा दें, बता दें कि कैसे कैसे आना है, पहले कहाँ आना होता है, फिर कहाँ आना होता है, यहाँ पर कैसे पहुँचना होता है पूरा, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो बद्रीनाथ से आते हैं उन्होंने पहले, ये रास्ता बहुत कठिन है, उन्होंने पहले गाइड लेके ही आना चाहिए। गाइडों को वहाँ पे उन्होंने सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, तो गाइड को लेके ही आना चाहिए। और जहाँ पे, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, तो रास्ते में गुफाएं बनी हुई हैं। चलो संत महात्मा तो प्रभु के भरोसे आते हैं और नारायण के भरोसे आ जाते हैं इधर, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, उन्होंने किसी न किसी को साथ में लेके आना चाहिए। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने सबका एक साधन बनाया हुआ है, तो उन्होंने हर सुविधा, थोड़ी साफ़ सफाई रखें, थोड़ा कचरा ना फैलाएं, थोड़ा हर चीज़ का अपना मान के हैं। सतोपंथ हमारा है, भगवान हमारे हैं, क्योंकि हम सनातन आस्था की ओर जा रहे हैं। जब आस्था की ओर जा रहे हैं तो वहाँ इसको शुद्ध रखना हमारा ही धर्म है। इसलिए सतोपंथ को हमने शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। जहाँ पे आके भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आके हमें सच्चा धन कमाना चाहिए। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग हैं, उन्होंने जहाँ पे आके प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें, प्रभु का नाम जपें और प्रभु के बने और प्रभु का धन कमाएं। तो सरोवर में स्नान करें, तो हर समय सुबह शाम जहाँ पे कीर्तन भजन करें, तो अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सतोपंथ की जय बोलते हुए, जहाँ सब सिद्धों की जय बोलते हुए, सब नारायण का नाम लेते हुए, एक एक पग चलते हुए, नारायण का जाप करते हुए जहाँ पे आए, तीर्थ की यात्रा करें, तो सबको भक्ति मिलेगी, नारायण का प्रेम मिलेगा और नारायण के ही बनेंगे। तो महाराज जी ये स्वर्गारोहणी, नहीं, स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो है, स्वर्गारोहणी जिनको बोलते हैं, वो कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? जहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है। दर्शन यहाँ से हो जाते हैं? हाँ, जहाँ से दर्शन हो जाते हैं, और जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत है वो जा भी सकता है, और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है वो जहाँ से ही दर्शन कर लेता है। तो दर्शन करके और प्रभु के आनंद में डूब जाते हैं, तो प्रभु का नाम जपते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब बद्रीनाथ से चलो, प्रभु नारायण का नाम जपो, नारायण का नाम लो, प्रभु का सिमरन करो और प्रभु का ध्यान करते 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 सतोपंथ की यात्रा करो। सतोपंथ की यात्रा बहुत ही प्यारी यात्रा है, तो बहुत ही आनंद आता है, और भगवान नारायण किसी को भी कष्ट नहीं आने देते। लेकिन यात्रा करने से पहले गाइड के साथ आना चाहिए, पोर्टरों के साथ आना चाहिए, अकेले नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ थोड़े से पैसे बचाने के